हाय दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल टेक्नोफाइल फॉर दोस्त। तो चलती आज हम लोग चलते हैं एक नए टेक पार्क में। एक्चुअली इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक पार्क ऑफ कोलकाता, इको स्पेस। और इसका मैं कंस्ट्रक्शन अपडेट कहलाऊँगा। मीन इको स्पेस एक्सपैंड कर रहा है अपना 5 एकड़ ऑफ एरिया जो उस साइड है, जिसे मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले वक्त में। तो चलिए चलते हैं और डू शेयर विथ योर फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब। तो चलिए हम लोग उस साइड चलते हैं और देखते हैं इको स्पेस किस तरह से कंस्ट्रक्ट हो रहा है। सो वी आर हेयर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आर हैपनिंग। 4 बिल्डिंग ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इनके साथ साथ इको हब भी बना रहे हैं, मतलब कि रहने के लिए रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी बना रहे हैं इसके लेफ्ट साइड में। तो ये 4 बिल्डिंग ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और जिन्हें नहीं पता है, इको स्पेस कोलकाता का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक पार्क है, जिसका टोटल एरिया अभी 20 एकड़ है और इस कंस्ट्रक्शन के बाद 24 एकड़ बन जाएगा। और अगर आप इसके रेरा साइड में देखेंगे तो ये करीब 7 लाख स्क्वायर फीट एरिया आपका कंस्ट्रक्ट करेगा और ये इंक्रीज़ करेगा फॉर ITES टेक इनोवेशन। इस तरह की ऑफिस यहाँ पे खुलेगी। तो ये ब्लॉक एक बड़ा सा ब्लॉक जो कि 5 एकड़ एरिया लेकर के इको स्पेस डेवलप कर रहा है। इको स्पेस अंबुजा नोचिया ग्रुप के अंडर में अब आता है, जिसे ओवरटेक कर लिया गया था। तो ओवरटेकिंग इज अ गुड थिंग। तो आपको पता होना चाहिए, कैंडोर को भी यूनिटेक से कैंडोर देकर ओवरटेक किया था, इको स्पेस को भी अंबुजा नोचिया ने ओवरटेक किया। ये देखिए TCS का ऑफिस, इस तरह का काफ़ी अच्छी ऑफिस यहाँ पर है। कॉग्निजेंट, इन्फोसिस तो मनी का सेंटर है, जो कि इसके ऑपोजिट में ही है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस टेक पार्क। तो ये हैपनिंग प्लेस है। मीन यहाँ पर आपका बस स्टैंड भी है, एवरीथिंग। बहुत सारे बस चलती है यहाँ से, और 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर उस साइड से आपको आने वाले वक्त में आपको मेट्रो भी मिल जाएगी। तो चलिए, इट्स अ वेरी हैपनिंग प्लेस। और इको स्पेस ने कोलकाता की टेक नीड्स को देखते हुए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि बाय नोइंग कि 2026-27 में कोलकाता में टेक नीड काफ़ी बढ़ेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सिलिकॉन वैली। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। देखिए, कोलकाता का जो दो सबसे बड़ा टेक पार्क है, कैंडोर और इको स्पेस, वो दोनों ही अपनी फुल लैंड को यूटिलाइज कर लिया। यस, कैंडोर टेक पार्क इसी के जस्ट 500 मीटर आगे है, और उन दोनों के बीच में एक ऑर्बिट अर्बना टेक पार्क भी बन रहा है, जो कि मिक्स लैंड है, जिसका 20% लैंड घर होगा। एक बिल्डिंग उसका घर के लिए यूज़ किया जाएगा और या होम के लिए, और बाकी 80% लैंड उसका ऑफिस होगा। तो ये देखिए, ये लेफ़्ट साइड में एक बिल्डिंग लमसम बन के तैयार हो गया है। इस तरह से कई बिल्डिंग बनेंगे, पूरा 5 एकड़ में ये फैलेंगे और काफ़ी सुंदर, ये देख सकते हैं। और इसके अगर आप रेरा साइट्स में जाएंगे, जिसका मैं लिंक आपको भेज दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर जाके देखेंगे तो इसका जो कंप्लीशन डेट है वो आपका 2026 के अंदर इसे बना करके हैंड ओवर कर देना है। मीन 1.5 साल में 7 लाख स्क्वायर फीट एरिया यहाँ पर इको स्पेस में बढ़ जाएगा, और 25 एकड़ लैंड सिर्फ ITES के लिए, और 1.5-2 एकड़ लैंड इन्होंने रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लिए भी बनाया है इको स्पेस के अंदर। तो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर कोलकाता। आप लोग प्लीज़ इसे देखें, कंस्ट्रक्शन देखें कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ। कुछ दिन पहले ही, 1.5 साल पहले ही इसका स्टार्टिंग किया गया था। और मैं खुद अमेज़ हूँ कि इतने कम वक्त में 1.5 साल के अंदर इतना अच्छा स्ट्रक्चर डेवलप कर देना। इट्स अ कुडोस टू इको स्पेस, कुडोस टू अंबुजा नोचिया, जिन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव लिया। और अच्छा ये है। तो देखिए, ये इसको देख करके एक बात समझ में आ सकता है कि जिस तरह से ये लोग हरी में है, विप्रो हरी में है, कैंडोर हरी में है, राइट। इसके बाद में आपको ऑर्बिट अर्बना का भी मैं दिखाऊंगा। वो मैंने 6 महीना पहले उसका एक वीडियो लिया था, सिर्फ 2 या 3 फ्लोर था, और 6 महीने में वो 10 फ्लोर तक चले गए। 2-3 बिल्डिंग उन्होंने कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो 6 से 9 महीने में इस तरह का कंस्ट्रक्शन, इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट। काफ़ी फास्ट जा रहे हैं। इसका रीज़न ये हो सकता है डिमांड। कोलकाता में डिमांड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अगर डिमांड नहीं होता तो विप्रो उतना बड़ा कैंपस नहीं बनाता, कैंडोर पूरा अपना स्पेस नहीं करता।
और सृजन DLF से नहीं लेता। तो सृजन DLF से जो प्रॉपर्टीज़ लिया है DLF2, वहाँ पर 17 एकर्स लैंड अभी भी खाली था। तो DLF अभी कुछ केस में पड़े हुए हैं। मीन सिंस DLF के मालिक तो आप लोगों को पता है, ही इज़ अ दामाद ऑफ सोनिया गांधी, राइट, प्रियंका गांधी का हस्बैंड है वाड्रा। तो वो कुछ केस में फंसा हुआ है, जिसके कारण यहाँ एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है। दे आर थिंकिंग टू एक्सपैंड ओनली ऑन चेन्नई और अपना नोएडा गुड़गांव, राइट, उस एरिया में। और बंगाल गवर्नमेंट ने एक काम अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि सारे को जितने भी कंपनी लैंड लेकर के है, बंगाल गवर्नमेंट ने पॉलिसी के तहत ममता एक बात कहती है कि आइदर डू कंस्ट्रक्शन और गिव बैक लैंड टू द NKD डेवलप करेगा। तो इसके कारण क्या हुआ है कि मेनी डेवलपर आपको डेवलप करना पड़ जा रहा है। देखिए क्या मार्वलस स्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप कर दिया। आने वाले वक्त में 1.5 साल, 1 से 1.5 साल में ये पूरा बन जाएगा। आप देखिए स्ट्रक्चर बन गया है, लेकिन इंटरनल में काम 1 से 1.5 साल लगेगा, क्योंकि फिनिशिंग का काम काफ़ी होता है। ऑफिस स्पेस होगा तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिसके कारण ये होगा। तो ये देखिए यहीं पर इसी एरिया में आपका कैंडोर पूरा बढ़ रहा है। अच्छा, कैंडोर और DLF2 के बीच में भी अभी एक लैंड में जो कि पूरा खाल टाइप का था, उसमें सीमेंट डाला जा रहा है। तो वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, और वो भी अच्छी खासा 10 एकड़ में लैंड है, 10-12 एकड़ का लैंड है। उसमें भी एक टेक पार्क शायद बनेगा, बात हो रही है उसको बनने की, और उसमें अभी सीमेंट डाला जा रहा है, तो वो भी बन जाएगा। मैं उसका वीडियो बाद में जब काम स्टार्ट होगा तो मैं उसको बताऊँगा। उससे आगे आ जाए तो DLF2 को सृजन ने एक ही बार पे दिया है, एक ही सोच के दिया है कि वहाँ पर 17 एकर्स लैंड फ्री है, अभी भी खाली है SEZ के अंदर, जिसको DLF वाले लोग कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे थे। सृजन उसे भी डेवलप करेंगे। उसके पीछे आपका अर्बना टेक पार्क जो 7 लाख स्क्वायर फीट एरिया डेवलप किया। देन ये इको स्पेस जो 5 एकड़ से ज़्यादा लैंड को डेवलप किया है। और इसके दाहिने तरफ आपका मनी कसटा, ठीक है, वो आपका 3 साल पहले ही हुआ और वो पूरा फुल हो गया। इसको देख करके करीब हम कह सकते हैं 3-4 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया, ऑफिस एरिया, ये आइदर कंस्ट्रक्ट हो गया है या कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अनदर 2-3 लाख मिलियन स्क्वायर फीट एरिया कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो इसी एरिया में, इसी जगह में, जस्ट ½ किलो के एरिया की जगह में करीब कोलकाता 10 लाख स्क्वायर फीट ऑफ एरिया, ऑफिस एरिया डेवलप कर गया। तो आप सोच सकते हैं क्या स्पीड है। मीन कुछ तो है, फ्यूचर्स में कुछ तो है, जिसके लिए कंपनीज करोड़, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इन्वेस्ट कर रही हैं, राइट। इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। तो होपफुल 2026 या 27 मान लेते हैं, 27 से इट विल बी अ गुड फ्यूचर फॉर कोलकाता। और कोलकाता में काफ़ी IT कंपनीज आएंगी आफ्टर सिलिकॉन वैली। उसका एक सिंपल एग्जांपल है ये सब टेक पार्क का एक्सपेंशन, जिसका ज़मीन 20 साल से इनके पास था। ये थोड़ा सा एक्सपैंड करके छोड़े हुए थे, पर अब जाकर के ये लोग पूरा लैंड को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो 2027 जब 2026 में जब सिलिकॉन वैली बन जाएगी, 2027 विल बी अ गुड गेम चेंजर फॉर कोलकाता। और इसे देख करके मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कम से कम 1 से 1.5 लाख इंजीनियर्स की वैकेंसी होगी कोलकाता में इन 2026-27। वो 1 से 1.5 लाख आपकी इंजीनियर्स ईज़िली बढ़ेगा, क्योंकि 50-60-70 हज़ार तो आपका सिलिकॉन वैली में ही मान लीजिए। तो ये सब जो टेक पार्क है, ये अगर 5 एकड़ से, इसमें 10,000, कैंडोर में आपका अच्छा खासा 40% और स्पेस बढ़ रहा है, तो उसमें 15-20 हज़ार। देन गीतांजलि में 2 बिल्डिंग बढ़ रहा है, जिसमें 10,000। इस तरह से काफ़ी एक्सपैंड होगा। विप्रो में 10,000, इन्फोसिस में 10,000, ITC इन्फोटेक में 10,000, और भी कई कंपनीज आएगी, जैसे LTI माइंडट्री में 20,000। तो काफ़ी वैकेंसीज होने वाली है, जिसका जीता जागता एग्जांपल है ये सारा बिल्डिंग का एक्सपेंशन, ये सारा टेक पार्क का एक्सपेंशन। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करना एंड गिव अ पॉजिटिव कमेंट फॉर पॉजिटिव कोलकाता। ये सब एरिया देख लीजिए किस तरह का है। अभी ये सारा जगह में किस तरह से ग्रीनरी फैला हुआ है। और कुडोस टू NKD, कुडोस टू न्यूटन अथॉरिटी कि वो ग्रीनरी को नहीं ये करते, वेस्ट करते, साथ साथ आपका डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रीनरी भी चलता रहता है।
चलिए, थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय।